सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। और खेल कूद में सारा रे जीवन हो, ओ खेल कूद में सारा जीवन कर बैठे बर्बाद। अरे गलत काम में सारी हाना, आता रहा सवाद। ओ गलत काम में सारी हाना, आता रहा सवाद। और इस माया की झलक देख के, इस माया की झलक देख के, अरे भूल गए मरिया मरिया धन रात कमाया रे धन जोड़िया और पैदा करी औलाद। धन रात कमाया रे धन जोड़िया और पैदा करी औलाद। अरे करे जमाना याद नी मैसी, कर जमाना याद नी मैसी। कोई तंबी दार के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, के जाओगे, करे के चालो जी। ये सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, आड़ कुछ तय करके चालो जी। ओ अरे ईसा मौका ते सारी आना रे रे रे, ईसा मौका ते सारी हाना। यो सबने छाव कोन्या, पर धन कानी कदे भूल के, अरे नजर उठाव कोन्या, ओ पर धन कानी कदे भूल के, नजर उठाव कोन्या। और अपनी ही कमी दूर हो जाते, सुन अपनी कमी दूर हो जाते, और मैं पावे कोन्या। साए पाछे मानस जग में उल्टा आवे कोन्या, अरे जाए पाछे मानस जग में उल्टा आवे कोन्या। कोई बुरा बतावे कोन्या रे सबका, ओए बुरा बतावे कोन्या सबका। यो पेटा भर के चालो जी, ओ न्यू के न्यू तय के जाओगे, पूछत कर चालो जी। वो सब सिद्ध हो जाएंगे रे काम नाम। श्री राम सुमर के चालो जी, सब सिद्ध हो जाएंगे रे काम नाम। श्री राम सुमर कह चालो जी। ओ न्यू तय के जाओगे, और कुछ तय कर चालो जी।
जग में आके कुछ न फायदा खाया। ओ इसने पाक जग में आके कुछ न फायदा ठाया। और मन बुद्धि और इसकाया दे। मन बुद्धि और इसकाया दे। अरे ऐसा मेल मिलाया और इनमें फंस कर गया आगे कोई रास्ता न पाया। ओ इनमें फंस कर गया आगे रास्ता न पाया। पाया। जो महापुरुषों ने बतलाया जो सतपुरुषों ने बतलाया उस रास्ते पर के चलो जी। ओ न्यूके न्यूते के जाओगे अरे कुछ तय करके चलो जी। सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम श्री राम सुमर के चलो जी। सब सिद्ध हो जाएंगे काम नाम श्री राम सुमर के चलो जी। ओ न्यूके न्यूते के जाओगे अरे कुछ तय करके चलो जी। ओ न्यूके न्यूते के जाओगे अरे कुछ तय करके चलो जी। ओ किसी खास वजह से दुनिया के मारे किसी खास वजह से दुनिया के माँ आता है प्राणी। आना है बेकार बात जब इतनी ना जानी। अरे आना है बेकार बात जब इतनी ना जानी। अरे हरगिज नहीं छोड़नी चाहिए जो मर्याद पुरानी सत कर्म करें जा फिर मत सोचे लाभ होवे के हानि। सत कर्म करें जर न्यू मत सोचे लाभ होवे के हानि। दादा जगन्नाथ कबीर बेरानी। दादा जगन्नाथ कह वीर बेरानी। दादा जगन्नाथ कबीर बेरानी तो हरदम डर के चलो जी न्यूते न्यूते के जाओगे अड़ कुछ कर के चलो जी। रे सब सिद्ध हो जाएंगे रे काम नाम श्री राम सुमर के चलो जी। सब सिद्ध हो जाएंगे रे काम नाम श्री श्री राम सुमर के चलो जी। और न्यू के जाओगे अड़ कुछ कर के चलो जी। न्यूते के जाओगे अड़ कुछ कर के चलो जी। हरिओम हरिओम। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे। न्यू तक के जाओगे के डूबोगे ऐसा के जुल्म करोगे। न्यू तक के जाओगे कि कुछ तक करके चलो जी। दुख में सारा जीवन बीत जाता है, सारा जीवन दुख में बीत जाए। क्यों? न्यू कह बोला संसार दुख की खान है। ये जीवन दुख से वो दुख क्यों है, ये भी तो एक मूल आना चाहिए कि आदमी दुखी क्यों है, क्या कारण है। आदम दे भी मिली, कोई ना कमाता, ना हाथी कमाता, ना बिल्ली कमाती, ना कुत्ता कमाता, ना शेर कमाता, ना चीता कमाता, ना चिड़िया कमाती, ना कबूतर कमाता, ना मछली कमाती, नहीं ना जलचर कमाते, ना नबसर कमाते, ना कोई ना कमाता। एक मानस है जो कमाई के पास भाज रहा सर दुखी, सर कोई दुखी ना है। अगर चारों तरफ लगाओगे कोई दुखी ना है, और कोई भूखा सोता ना। एक मानस है, दुखी क्यों है?
देखो कितनी छोटी सी बात है, इतनी सी अगर समझ में आ जाए तो जीवन बड़ा सिंपल हो जाए। दुख है आदमी को किस चीज का, कि उसको जो उपलब्ध नहीं है। एक मानव प्रकृति है, मानव प्रकृति है प्रोग्रेस की, वो हर पल प्रोग्रेस करता रहता है। प्रोग्रेस ऑटोमेटिक भी होती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है, शरीर बढ़ जाता है, उम्र बढ़ती रहती है, ये भी प्रोग्रेस है। आदमी अपने संसारिक जीवन में भी प्रोग्रेस कला गया रहा, न्यू कर दूं, न्यू कर दूं, न्यू कर दूं, न्यू कर दूं, आखिर में जान का नंबर आ जाए, न्यू कर दूं पूरी ना होती। बोले जिंदगी के ना काम खत्म हो अदम छोड़ के मर जाएंगे, जिंदगी के ना काम खत्म हो अदम छोड़ के मर जाएंगे, पूरे ना हो। प्रोग्रेस मतलब के जो उपलब्ध नहीं है, जो अचीव नहीं है, उसको अचीव करने के लिए आदमी लगा रहता है। भागा दौड़ में, भागा दौड़ में दुख है, भागा दौड़ में तकलीफ है। और उस भागा दौड़ में वो ये चीज भी भूल जाता है कि तेरे को उपलब्ध क्या क्या है, तेरे पास क्या क्या है। जो पास है उसका तो आनंद ले ले, पर जो मिला हुआ है, जो हासिल है, उसकी खुशी भी धूमिल हो जाती है, उसकी खुशी भी दिखती नहीं है। किसमें? उस भागा दौड़ में जो हासिल नहीं है, और उसको हासिल करने के लिए जो भागा दौड़ लगी रहती है, उस भागा दौड़ में वो खुशी भी नहीं दिखती है। अरे हासिल भी तो बहुत कुछ है, उसकी खुशी तो मना ठीक है। तेरी भागा दौड़ तू अचीव करने के लिए भाग रहा है, तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुख का कारण यही है जो तेरे को नहीं मिला है वो चाहिए, जो तेरे को मिला नहीं है वो चाहिए। उसकी भागा दौड़ में ही आदमी लगा रहता है। चलो मानव प्रकृति है, प्रोग्रेस करे, पर कम से कम उस खुशी को तो मना ले जो मिला हुआ है, जो उपलब्ध भी तो बहुत कुछ चारों तरफ। अगर शांति, जहां भागा दौड़ एक बार रुक कर न्यू निहार ले, न्यू देख ले, मिल के रहा है, मिल भी तो बहुत कुछ रहा है, पर उसका ध्यान नहीं है। जो नहीं मिला है उसकी भागा दौड़ में वो धूमिल हो जाता है। जो मिला है ना, इसका भी आनंद बहुत है, इसने लेके देख। जो इतने बड़े मेले में और तेरे को क्या क्या मिला है, ये अचीवमेंट ईश्वर ने थोड़ी नहीं दे रखी। तेरे बाटा इतना सौदा दे रखा, जब इतना बड़ा मेला है, सबको उसने देना है, उसमें देख तेरे तक के दे रखा है, वो कम नहीं है, थोड़ा नहीं है। और भागा दौड़ में जो तेरा इस मेले में तेरा निश्चित है, वो सीधा टक्कर मार देगा आके। 2 दिन आगे पास किसी न किसी बहाने से वो आ जाएगा। ये दुख का कारण है। ये भागा दौड़ जो उपलब्ध नहीं है, उसको उपलब्ध करने की भागा दौड़, ये दुख का कारण है। आनंद से जीवन जी ले जो मिला है वो भी कम नहीं है, उसमें भी ईश्वर ने थोड़ा नहीं दे रखा। देख कितने 750 करोड़ तो इंसान है धरती पे, कीड़ी मकोड़े, हाथी घोड़े, सब हिस्सा तो सबका है, अधिकार तो सबका है। धरती पे किसका नहीं है? हर एक जीव का इस पर अधिकार है। और इतने अमागा 1,84,000 योनियों में से, और इतने अमागा तेरा बाटा इतना आ रहा है, ये कम नहीं है। इसका आनंद ले ले, इसका भी तो, इसकी भी तो मौज ले ले, इसमें भी तो खुशी मना ले। जो नहीं मिला है हर पल उसका दुखड़ा ही रोता रहता है। के करा न्यू कोन्या, न्यू ना होया, न्यू कोन्या, न्यू ना होया, उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया। अरे ये भी है, पर जो मिला है कभी उसका भी गुणगान करके बहुत दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, बहुत कुछ है, बहुत आनंद है, बहुत मजा है। ये भी ख्याल आदमी को होना चाहिए। यो ख्याल हो जाएगा, दुख घट जाएगा, फिर आनंद शुरू हो जाएगा। अरे थोड़े दिन जीना, इस आनंद में जी ले, क्या बहुत छोटी लिमिट है। न्यूला रे 43 अरब के था, बोले एक मोटा सा उदाहरण था किसी विद्वान का, मैं सुन रहा था। 43 अरब साल की उम्र है बोले इसकी पृथ्वी की, और बोले इससे 10 गुना सूर्य की लगा ले, 430 अरब साल। और नहीं बोला इस ब्रह्मांड में ना क्या पता कितनी पृथ्वी, कितने सूर्य बुझे पड़े। और आदमी की उम्र बोले 50, 60, 70, 80 साल, फिर भी मरोड़ नहीं ना उड़ रही। जिनकी 430 अरब साल की उम्र है वे भी बुझे पड़े हैं, वे भी खत्म हो लिए, उनने भी जाना पड़ा है। थोड़ा सा चेत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी चेतन हो जाए तो जीवन बड़ा सरल हो जाए, बड़ा शांत हो जाए। बार बार वही जिक्र है, न्यू बेराए को तड़का एक परसों, अगले हफ्ते का, अगले महीने जाना है, थोड़े दिन का मेला क्यों ना इसको उत्सव बना ले, इसको त्योहार बना, रोज त्योहार। बोले आज तड़का ही उठेगा, हो भाई सब खुश पाओगे, हलवा बने से, खीर बने से, कोई मिठाई लियाओ से, नए कपड़े पहने हैं, तड़के पूजा पाठ हो से, सांझ तय खुश, क्यों बोले त्योहार है।
उस दिन कोई गुलाबी सूरज लेके आया, उस दिन कोई और क्यों आ गया, सिर्फ तेरे मन ने मान लिया आज जो सूर्य उदय होया दिन लेके गया, आज त्योहार है, आज दिवाली है, आज होली है, आज ईद है, तेरे मन ने मान लिया। उस दिन बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, बढ़िया पकवान बनेंगे, बढ़िया मिले जुलेगा, सबसे हंस के प्रेम से। अरे रोज त्योहार है, तेरे मन नहीं मानना है, जीवन को त्योहार बना ले। बड़ा कई दिन का है कि रोज त्योहार, रोज उत्सव, रोज खुशी, हर पल खुशी, हर टाइम पॉजिटिविटी, उस जीवन का आनंद लगे। भीतर तो ये तो ठानी है, चाहे खुशी ठा ले, कभी बार बार कहा, कभी किसी को मिली नहीं, हेलो राव साहब मैं खुशी हूँ, हेलो नंबरदार मैं क्रोध हूँ, किसी ने आगा हाथ मिलाया हो, कोई आके मिला, कोई नहीं है। क्रोध भी, गम भी, खुशी भी, सरगम भी, आनंद भी सब भीतरे है। भीतर तो ठाना है कि मैं ठा ले, तेरी मर्जी है। हाँ ये है कि हमारी आदत हो गई है हर समय दुख को उठाना, जो उपलब्ध नहीं है उस चीज को उठाकर दुख में रहना। और कड़ी यारा किसा हो है, कड़ी यारी किसी हो है, यो है कड़ी यारी से बोले मार तो कड़ी यारी है, 24 घंटे बोला कड़े रखे है, क्या है उसकी वृत्ति हो गई है। वो हर समय बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, हर एक बात में होते हैं ये। वह उस बात न काट लेगी जिससे टकराव बने, चाहे उसमें नेगेटिविटी चाहे 30% हो, 70% चाहे पॉजिटिविटी हो, उस 70% सकारात्मकता पे वो बात नहीं करेगी, उसको तो छोड़ देगी। 30% उसके जो को नकारात्मक पहलू ना उसने उठा के ना टकराव बना लेगी, सारी आण घर में न्यू रहेगी, या कड़ी आ रही हो या वो उसने और कुछ नहीं दिखता, बस जो कम हम हर समय उसकी आदत बन गई, उसकी वृत्ति बन गई है, वह बात ठा लेनी जिससे घर में टकराव रहे, वह ना ठावे। अच्छा भी तो बहुत मानस तो बेचारा बाहर भी जागा उड़ की तो नौकरी करे है, किसी का कुछ है, वहाँ मालिक का प्रेशर है, उसकी भी सुननी है, भागा दौड़ करके फिर घर आता है शाम को, किस लिए कि जो ये थकान है थकान उतर जाए और नई ऊर्जा लेके फिर काम पे लगूं। अरे पशु पक्षी चिड़िया कबूतर भी घोंसले हमजा हैं, क्यों कि जो थकान हुई है इससे आराम मिले, नई ऊर्जा लेके फिर नई ऊर्जा से काम करे। और फिर वो बेचारा घर ना उड़ तो मालिक की है, सारे दिन यो ना होया वो ना होया, तड़कन यूँ करिए वो करिए, सब भड़क लेके वो घर आता है कि उसको कुछ सुकून मिले, ये जो थकान है ये उतरे और नई ऊर्जा के साथ अगले दिन की वो शुरुआत करे। घर न बढ़ते हैं कड़ी यारी पा जाए, वाह न्यू बोली वो न्यू बोलिया, न्यू क्यों ना कर यार, यो टाइम से आणकार कित जा रहा था के क्यों कर थकान उतरेगी उसकी। हाँ कोट पर ठोकेगा, शीड़े हो गए, कोई कोट पर खाएगा, बड़ा एक कोने दो से बात पाऊंगी। अरे यहाँ से शुरुआत भी तो हो सकती है कि आगे आते हैं त्योहार शुरू हो जाना चाहिए। आया है मैं इसकी, वो घर आया है थकान, थका हुआ घर आया, मैं इसकी थकान उतर जाए, नई एनर्जी आए, इसके लिए मैं क्या कर दूं। ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है। शिकायतों की एक पोटली भरी है, आते हैं गठड़ी खोल दी, बगा बगा मार दी, बगा बगा मार दी, बगा बगा मार दी, यो लाइए वो ना लिया, या कमी रहेगी, वाह नहीं बोली वो नहीं बोलिया, नाश कर दिया, तेरी माँ नहीं बोली, तेरी भाभी नहीं बोली, तेरा भाई नहीं बोला, यो 200 टेंशन। फिर वो तड़के नई ऊर्जा से नहीं जा सकता, और ज्यादा बोझ लेके जाएगा। पहले दिन का मालिक का भी बोझ है, फिर घर की भी भड़क है, फिर वो फिर क्या होगी थोड़े दिन में, फिर बोले काम के वो सो खसम ना खा लें, फिर रोई जा कर माने, वो मरेगा थोड़े दिन में, क्या करेगा, क्या फर्क क्या करेगा, वो कर क्या सकता है, वो थोड़े दिन में डेड हो जाएगा बेचारा, सब ढाल खत्म हो जाएगा। नजर फैलाओगे ना, विधवा औरतों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर नजर फैलाओगे इस दुनिया में, अगर देखोगे तो विधवा औरतें बहुत बैठी हैं, पुरुष विदुर पुरुष कम है, उनकी बजाय उनकी संख्या अगर नापोगे तो वो कम है। क्यों, वे तोड़ गिरे बेचारे, वे सब डाल तोड़ गिरे। जीना सीख लो, कुछ नहीं केल केवरा कैद नहीं, इसको उत्सव बना लो, इसको त्योहार बना लो, इसको प्रेम से प्रेम करना, प्रेम सीख लो।
प्रेम प्रेम परे मैं, परे परे मैं से परे, जरा अहंकार नहीं है वहां परे, वो प्रेम है। अरे लड़ाई है इतने इतने, वो वाह उस तो प्रो, हरिओम फिर और कितने लिख दिया, फिर और बढ़ जाएगी। वहीं आते हैं पॉइंट पे जो सवाल हैं। हालांकि बाजा फिर और क्या मैं, फिर और क्या मैं, फिर और क्या मैं, फिर और क्या मैं। अरे दोपहर जन सूची रे उठे ना साजनत बोले, बोले जगणु ढाल से तवे मुश्किल आख्यान बोले। अरे सुसरा जेठ खड़ा रोजड़ में, सरा जेठ खड़ा रोजड़ में, पर्दा खोले डोले। अरे सारी आन कलेश करें और साजन ते कम बोले। ओ सारी हाण कलेश करें और साजन ते कम बोले। इस तरह का एक बोल था मेरे याद आ गया पंडित जी का, उसमें देखा रखी ये बात कि किसी अंश है। अरे साजन तलड़ पड़ रूस जा, साजन तलड़ पड़े रूस जा, वे रोज मनानियों से ताने देखे चीड़ कढ़ावे, वे बहु अंगानियों से। पता नहीं था नोटंकी हरे, अरे कौन न मानियों से, ताने देखे चीड़ कढ़ावे, वे बहु अंगानियों से। ओ ताने देखे चीड़ कढ़ावे, बहु अंगानी हो से। अरे भले घरा की बहू और बेटी रे, भले घरा की बहू और बेटी, वे शर्मया बरू रखे। अरे सास ससुर और मात पिता की धजा से कर्म ठाक अरे आए गए की टहल करें, कदे बुरा वचन न बाके। अमृत भरिया रहे जीव्या में, जीसा व जब चखे। अमृत भरिया रहे जीभा में, जीसा व जब चाखे। अरे लक्ष्मी चंदाए गए की खाचरे, लक्ष्मी चंद आए गए की खाचर, यो टुकड़ा पानी ओ से। ताने देखे चीड़ कढ़ावे, वे बहु अंगानियों से। और पता नहीं था नोटंकी हर कौन न मानी हो से। पता नहीं था नोटंकी अरे, हर कौन न मानी हो से। ताने देखे चीड़ कढ़ावे, बहु अंगानी हो से। औरत के लिए उसका आदमी ही ईश्वर है, आधार है घर का। उसमें पूरे गुण होंगे तो पूरा घर सही आधार पे टिका होगा। तो एक एक, एक, एक मेरे को बात याद आती है, एक बुजुर्ग थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं, अब गाने हम मिलना जुलना हो रहे, पर वो है कि अंदर का स्टूडेंट अगर विद्यार्थी अगर जिंदा है तो हर जगह से कुछ ना कुछ लेके आएगा। हर भीतर दे गुरु बन लिया तो कुछ भी नहीं जागा भीतर है, बढ़ेगा ही नहीं। ओ निवले पंडित जी छोरा ब्याया, मेरे को नाम याद नहीं है बुजुर्ग का, वो मान लो बात समझ में आनी चाहिए बुजुर्ग तक की मतलब है। छोरा ब्याह बोला, वो कुछ एक के छोरा था, बोले ब्याह दिया, बहू आ गई घर में, बड़ा खुशी होगी। वह नई नई बहू थी तो बोले मैंने अपनी घरवाली को कह दिया कि भाई बहू ने ले जा, अरे शॉपिंग कर लिया, कुछ बाजार से जरूरी सामान लिया, इसका भी मन लग जाएगा, कुछ खा पी आएगी। तो बाजार में चले गए, नई बहू साथ है, सासू भी है, सासू बहू दोनों जा रही हैं। तो
उसने शॉपिंग करी, फिर चारों तरफ लगा। अपनी माँ तो नहीं बोली, अपनी सासू तो बोली कि माँ घर में ना मंदिर नहीं है, और मैंने बात करी है ये 5100 का 3100 के अलग अलग मंदिर हैं जो मिल रहे हैं, एक मंदिर ले चलना, तो जैसे सुबह शाम ना पूजा करेंगे बैठ के। वो की सासू ने बोली बेटी बात सुन ले, एक बार अपने पिताजी से पूछ देती, मैं तेरे पिताजी से तेरे ससुर से पूछ देती हूँ, जैसे भी मनुष्य से पूछे बगैर कोई काम करे नहीं जीवन में, तो मैं एक बार उससे सलाह ले लेती हूँ। क्योंकि लत्ता कपड़ा ये तो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मैं खाना पीना, ये तो वस्त्र कपड़े लेने ये तो ज़रूरी है, तो ले जाने हो, एक्स्ट्रा कोई काम करना तो मुझसे पूछे बगैर नहीं किया मैंने, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। तो बोले उसका फ़ोन आया कि जी बहू न्यू न्यू के है कि घर में मंदिर नहीं है और वहाँ पूजा करने के लिए, सुबह शाम पूजा करने के लिए मंदिर हो जाएगा। न्यूला मन तो एक बात कही, बहू तो मेरी बात करा दे। बहू तो बात करा दी, बोले हाँ। बोले पिताजी मेरी इच्छा है कि ये 5100 का है कि 7100 का है, 11000 का है, 3100 का है, 2100 का है, अलग अलग छोटे बड़े मंदिर हैं, तो एक छोटा कोई नॉर्मल सा मंदिर हम भी ले आए घर और सुबह शाम पूजा कर लेंगे। उसने मेरा क्या जवाब दिया, उसने एक ही बात समझाई इसको कि बेटी अगर तेरे में दम है तो इस घर कोई मंदिर बना दे, मंदिर लाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे में दम है, अगर तेरे में संस्कार पूरे हैं तो इस घर कोई मंदिर बना दे, फिर तो कोई बात बनेगी। और ना इस घर में एक न्यारा मंदिर धरे तो तड़के उड़ जो बात करे, सारे दिन डांडा बाजा, उसका कोई सहारा ना। बात समझने की है। औरत पे सारा घर टिका हुआ होता है। वाद से आओगी तो इस घर ने मंदिर बना देगी, ना तो कई मंदिर धर लिए, बात नहीं बनेगी। ये है बात। और मतलब क्या है, औरत और मर्द में एक शादी होगी तो वो उसका गुरु है, वो उसकी शिष्य है, उसकी चेली है, और गुरु से ना कभी भी शिकायत नहीं। ईश्वर है वो भगवान, वो ही भगवान से कभी शिकायत नहीं होती, ईश्वर से कभी शिकायत नहीं होती। सब क्यों बोले भगवान जो करे वो सही करे, उससे कभी शिकायत नहीं होती। और अगर आदमी गलत रास्ते पे है, ठीक रास्ते पे भी लाना है तो उसके भी रास्ते अलग हैं। एक हिंसा ही नहीं है, खड़ा तमाशा देखा नहीं, उसके लिए बुद्धि अपनी आजमा के ना, शाणी लोग चतुर लोग, शाना मानस चतुर लुगाई घर की चाबी हो से अपना ले ले और का दे दे, ठीक है चाबी हो से। तो मतलब के शाना मानस अपने काम में उसका तरीका भी अलग होता है, जाने बिना पाटन देर काम भी कर लिया यार। यश वर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ है और कोई उसमें कील ठोक गया, अब नीम सूख रहा है। क्या यह तांत्रिक क्रिया है या मेरा अंधविश्वास है? यश वर्मा जी के घर के सामने नीम का पेड़ है, कोई उसमें कील ठोक गया और कील ठोकने के बाद से वो सूखना शुरू हो गया। ये पूछ रहे हैं कि ये कोई तांत्रिक क्रिया है या मेरा अंधविश्वास है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता वर्मा जी, बाकी तांत्रिक क्रिया होती जरूर है, तांत्रिक क्रिया जरूर होती हैं, पर ये रास्ता सही नहीं है। जो तांत्रिक क्रिया में घुस जाता है उसकी सदगति नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। उसकी अंततः जो गति होगी वो दुर्गति होगी, सदगति को प्राप्त नहीं होगा। बोले अरे जैसी करनी वैसी वरणी, कर्म कर्या फल पाहना से, कर्म करण ने आजादी, भोकण ने दंग ताना से, भोकण ने दंग ताना से। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म कर्या फल पाना से, कर्म करना आजादी, भोगण ने दंग ताना से। अब देखो, एक शूटर है वो ओलंपिक से पदक लाता है, हाँ? एक शूटर है जो सुपारी लेके आदमी मारता है। दोनों ने निशाना ही सीखा है, निशाना बांधना ही सीखा है, निशाने पे तीर चलाना ही सीखा है,
पर दोनों ने रास्ते अलग अलग चुन लिए हैं। अब आप बड़ी सरलता से समझ सकते हो, ओलंपिक में पदक लेके आया है उसका ग्राफ क्या है, और जो सुपारी लेके शूटर है जो करता है उसका ग्राफ क्या है। कर्म करना आज़ादी पर भोगण ने दिंगताना है। तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल होती हैं, 100% होती हैं, मतलब इसमें संदेह नहीं है इस बात में कि तांत्रिक क्रिया नहीं होती हैं, सिरे से खारिज करने की बात नहीं है, ज़रूर होती हैं। आपके किडनी में कील गाड़ी है वो तांत्रिक क्रिया है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता है। और प्रदीप खन्ना जी कह रहे हैं कि विकास जी शिवरात्रि को रात्रि क्यों बोला जाता है, शिव दिन क्यों नहीं। ये मैं कह दूं आपको, प्रदीप खन्ना क्यों कहते हैं, प्रदीप वर्मा क्यों नहीं। ये तो कुछ ना कुछ तो शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों बोला जाता है। अरे शिव जी के गुण मन कदे गावेगा, मान जा मन बेईमान सतावेगा। शिव जी के गुण मन कदे गावेगा, मान जा मन बेईमान पछतावेगा। अरे मान जा मन बेईमान पछतावेगा। हर जीव के संजोग से जो चाहे मिलेगी, पाप के मपुन की कोई छाया मिलेगी। ओ इसीलिए आदमी की काया मिलेगी। ओ भूल गया बेईमान तन माया मिलेगी। ओ भूल गया बेईमान तन माया मिलेगी। बंधन के मान घेरा, बंधन के मान घेरा, बतकित जावेगा, मान जा मन बेईमान पछतावेगा। और शिव जी के गुण मन कद गावेगा, मान जा मन बेईमान पछतावेगा। अरे तू मान जा मन बेईमान पछतावेगा। हर छहों के संजोग से मन एक तू बना, फिर चारों ओड़ा खेचने से डोरी जूतन्या हो। और वो भी तो सबूल में तू जिसने जन्या हो। और डाव भी गवोए मन जिसने जन्या ओ डाव भी गवोए मन जिसने जन्या। छहों का संग तज दे मन, छहों का संग तज दे मन। और सुख पावेगा, मान जा मन बेईमान पछतावेगा। हर शिव जी के गुण मन, शिव जी के गुण मन कद गावेगा, ओ मान जा मन बेईमान पछतावेगा। ओ मान जा मन बेईमान पछतावेगा। ठकाने बिना ना तेरी ठीक लागनी, फिर कृष्णा तेरे तनाही, दूर भगनी। ओ पांच पांच साथ तेरे सोनी जगनी हो। लूट लूट खा जाएंगी दस ठगनी। ओ लूट लूट खा जाएंगी ये दस ठगनी। सारिया ने ठीक ठकाने, सारिया ने ठीक ठकाने। अरे कैसे लावेगा, मान जा मन बेईमान पछतावेगा। हर शिव जी के गुण मन, शिव जी के गुण मन कद गावेगा, अरे मान जा मन बेईमान
पछतावेगा। ओ मान जा मन बेईमान पछतावेगा। तो लक्ष्मी चंद गुरु जी का सदा दास रहेगा रे, गुरु का बताया वेद पास रहेगा। ओ दसों इंद्री जीतना निराश रहेगा। और इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा। इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा। अरे सच्चे घर पे पहुंच गया, सच्चे घर पे पहुंच गया। मालिक के घर पे पहुंच गया, सतगुरु के घर पे पहुंच गया। ना वापिस आवेगा। अरे मान जा मन बेईमान पछतावेगा। अरे शिव जी के गुण माने, शिव जी के गुण माने कदे गावेगा। ओ मान जा मन बेईमान पूरे पछतावेगा। ओ मान जा मन बेईमान अरे पछतावेगा। के जैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई है ऐसे सृष्टि का विनाश भी होएगा। शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से फिर पानी और फिर पृथ्वी, और वापस जाएगा तब भी जो पहले भी जिक्र हुआ है वापस भी ऐसे ही जाएगा जिस क्रम से आया है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, वापस भी ऐसे ही पृथ्वी वापस जल में घुल जाएगी, अग्नि उसको सुखा देगी, हवा उसको उड़ा ले जाएगी और वापस आकाश में। सब इसीलिए कली गई है कि लक्ष्मी चंद गुरु जी का सदा दास रहेगा, गुरु का बताया भेद पास रहेगा, दसों इंद्री जीतना निराश रहेगा, इस सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा। और भाई सच्चे घर पर पहुंच गया ना वापिस आओगा, मान जा मन बेईमान ना पछता होगा। शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों बोला जाता है, पौराणिक दृष्टि से हम आपको बता देते हैं कि जिस फागुन की रात्रि थी, रात्रि को जब पहली बार शिवलिंग प्रतीकात्मक रूप से जब शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी रात्रि से शिवरात्रि चली है। रात के समय में ही जो शिवलिंग प्रकट हुआ है फागुन मास में, उसी रात्रि से पहला शिवलिंग, पहली बार जो शिवलिंग प्रकट हुआ है फागुन मास की रात को हुआ है, उसी रात्रि को महाशिवरात्रि या शिवरात्रि कहना शुरू कर दिया और उसी दिन से ये त्योहार मनना शुरू हो गया और इसका नाम महाशिवरात्रि पड़ गया। गेमिंग विद दीपक गुरुजी का आजकल लोग कुंडलनी शक्ति और ध्यान को हानिकारक क्यों बताते हैं, जबकि लेखों में तो इसको अद्भुत बताया गया है। क्या कुंडलनी शक्ति को जागृत करना चाहिए या नहीं? कृपया भ्रम मिटाएं, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल करना चाहिए, करने की चीज है और पहले ऋषि मुनियों ने किया है। हानिकारक क्यों बताते हैं, आज उसको जागृत करने की पूरी विधि का ज्ञान नहीं है सभी को। ये करना चाहिए पर कोई पूरा गुरु हो, कोई सिखाने वाला हो, कोई बताने वाला हो। न्यू कहा ना, बोले भाई दवाई पे भी लिखा पाओ है, बोले डॉक्टर की सलाह से लें, कदे कम ज्यादा ले जाओगे नहीं तो दवाई सेध जाएगी। कोई दवाई लिया हो आप, उसके ऊपर लिखा मिलेगा, डिब्बी पे, बोतल पे, पत्ते पे के हैं, हाँ उसके ऊपर लिखा मिलेगा कि डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार इस दवा को लें। और जब कम बत्ती ले लेगा दवाई या साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, सेध जाएगी। तो भाई कुंडलनी शक्ति और ध्यान का जो ये विषय है, इसको जागृत करने का कुंडलनी का जो विषय है बहुत उत्तम है। कुंडलनी जागृत ऐसे हो जाए तो बड़ा आनंद है और बहुत शक्तियां इसमें समाहित हैं, पर इसको जागृत पूरा कोई गुरु हो जो जानकार हो, उसके दिशा निर्देश से करें तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे, ना तो नहीं उठेगा जी। आज के बढ़ते हैं उठ गया कई वो दड़ा के उठे इतने को डेर फिर दड़ पड़े, इतने कहने का विषय, कोई काम करोगे उसमें समस्याएं हैं। जब तक पूरा अनुभवी गुरु आपके साथ नहीं है, बताने वाला मार्गदर्शक नहीं है, तो उसमें नुकसान हो जाएगा। इसको उसकी देख रेख में करना चाहिए।
बोले बिन समझे से काम करे तो फिर खून खराबी है उसे। समझ के काम करना चाहिए। रामकेश हिंदुस्तानी हमारे बहुत बढ़िया मजबूत साथी हैं सनातन की दिशा में। हमने 2-4 बार उनको देखा है तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। और अभी आश्रम पे उन्होंने हवन किया था, 9 वर्ष के शुभारंभ जब हुआ चैत में, तो उन्होंने हवन किया था, यज्ञ किया था, हमारे को बुलाया था, उस यज्ञ में हम शामिल हुए। हम भी सौभाग्यशाली समझते हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। रामकेश हिंदुस्तानी जी कहते हैं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग के बारे में बताना, यदि संभव हो तो उसके ऊपर रागनी बना के सुनाइयो जी। ये तो जून चल रहा हो रहा है, क्या तारीख होगी आज? 18 जून। तो मैसेज पीछे का है। रामकेश भाई माफी चाहेंगे आपसे, ये मैसेज आज आया है सामने। और अष्टांग योग पे तो हम बोल चुके हैं, आपने शायद सुन भी लिया होगा। अष्टांग योग के बारे में जितना था वो हमने उस एपिसोड में बोल लिया भी है। और इस पर भजन बनाने की जो बात है तो ज़रूर कोशिश करेंगे, ईश्वर अगर ताकत देगा इतनी तो अष्टांग योग पे कोई ना कोई भजन भविष्य में हम आपको ज़रूर सुनाएंगे बना के। और सभी दर्शकों से श्रोताओं से भी निवेदन है, अष्टांग योग का स्पेशल टाइटल उस पर लिखा है, आप उसको सुनिए। भजन के रास्ते में अष्टांग योग का रास्ता बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, सच्चा और सीधा है। अगर अष्टांग योग के नियमों को आप जीवन में उतार लोगे तो ईश्वर दूर नहीं है। ईश्वर तो भी दूर नहीं है, इतना भी दूर नहीं है, इतना भी, जितना नहीं कहते इतना भी। अरे डैं माचरी से आए तो माचरी से क्यों माचरी से, मैं कति बोला जटिलता से सरलता की और कति सिंपल बात बताई दी। न्यू कहते हैं बोला वो उसने बोला मंदिर, भगवान कहाँ रहता है? मंदिर में। मंदिर नाम खुद में सार्थक है, मन अंदर। मंदिर कहाँ है? ये ईंट पत्थर लकड़ का ये मंदिर नहीं है, ये तो पथ से बना है ना, तो नाम खुद में सार्थक है मंदिर, मन अंदर। और भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में, यानी कि मन अंदर, अंदर ही भगवान रहते हैं। अब भगवान मिल क्यों नहीं रहे हैं? भगवान कहीं नहीं गए हैं, भगवान वहीं हैं, आपके अंदर ही हैं, वहीं हैं। हम बाहर लेकर गए, जैसे बोला जी संतों ने दिखा दिया, बोला 10 दरवाजे, 10 इंद्री। हम इन इंद्रियों में सारी पावर हमने इन इंद्रियों में घुसा दी है। आँख, नाक, कान, आँख, लिंग, गुदा सब इनमें घुस गई है, सारी ऊर्जा इनमें घुस गई है, तो वो धुंधला हो गया है। अब ईश्वर कैसे मिलेगा? आप धीरे धीरे इन वासनाओं को तोड़ते चले जाइए, यानी कि इन इंद्रियों से टूटते चले जाइए। यानी कि आँख, नाक, कान न्यू तो रहेंगी, कदे आँख्या न फोड़ लो ये ना रहे ना, ये तो रहेंगी। इनसे टूटना है, यानी कि इनका टेस्ट छोड़ देना है और अंदर समाहित होते चले जाना है और इनका टेस्ट छोड़ देना है। जैसे फिर आँख फूटेगी पाछे होया उजाला, ओए आँख फूटेगी पाछे होया उजाला, खसबोई फुटी जब लगा ग्रहण के ताला, खसबोई फुटी जब लगा ग्रहण के ताला। अरे स्रोत रहे ना या सरगम काटे चाला, किसते बतलाऊं जब ना कोई समझने आला रे, किसते बतलाऊं जब ना कोई समझने आला। अरे समझाऊं तो नहीं किसे के जस दी, ओ बलिहारी गुरुदेव फेरू मैं नचती ओ, परले करके फेर श्रेष्ठी रच दी, बलिहारी गुरुदेव फेरू मैं नचती ओ बलिहारी गुरुदेव फेरू मैं नचती। आँख फूट की पाछा होया उजाला, फूट की मतलब ये फोड़नी ना है। इनसे वासना टूट जाए
वासना टूट जाए कि मन उसी फिल्म देखनी है, कि मन उसी देखनी है, कि मन न्यू देखना है, कि मन कोई किसी लड़की को देखना है, या मन बहुत बड़ा ना, ना। जो इनका काम है ना, जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है इनका उतना उपयोग हो, बाकी इससे वासना हट जाए। आंख इतना ही काम करें, फिर सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं देख रही है। कान उतना ही सुना जितना तेरे लिए, तेरे सदगति के लिए जरूरी है। और तो और ये अवस्था आ जाएगी जब भीतर बढ़ जाओगे नहीं, गए गए सुनोगी, एक भी अक्सर पकड़ में नहीं आओगा, उस दिन ला लिए कान वाली इंद्री टूट ली है। गा 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 से 50 आदमी बोलते हो, गा 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 सुनेगी, अक्षरों की कैचिंग खत्म हो जाएगी अंदर से। फलाना केक है, उसकी चुगली करना, अच्छा कितना बैठा रहा वो अपने ठिकाना रहेगा। तो भीड़ में है जब भी वो भीतरे है, जीव का टेस्ट न्यू खा लूँ, उड़ो चल लूँ, उसका वो प्रसिद्ध ना। जिसने वो ईश्वर चाहिए उसने फिर संसार ना चाहिए। और ये धीरे धीरे कोशिश जब आदमी करेगा तो एकदम तो नहीं टूटेंगी, या भी पक्की है। कभी नहीं सोचोगा आज से गुम हो जाऊं जमा नहीं होगा, पर तना जान पाट जा कि ये तेरे रास्ते में बाधक हैं, फिर धीरे धीरे इनको तोड़ता जा, तोड़ता जा, तोड़ता जा, तोड़ता जा। ये अब ये क्लियर दिख रहे हैं, क्यों? सारी एनर्जी इनमें है। जब इनसे एनर्जी निकालने लग जाएगा तो ये टूटनी शुरू हो जाएंगी, फिर ये सहज 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 ये धुंधली दिखने लग जाएंगी, ये धुंधली दिखने लग जाएंगी, धुंधली दिखने लग जाएंगी, और धुंधली हो जाएंगी, और धुंधली हो जाएंगी, और धुंधली हो जाएंगी। एक दिन ये दिखनी बंद हो जाएंगी, और जिस दिन सारी इंद्रियां दिखनी बंद हो जाएंगी, अर्थात इनसे ऊर्जा वापिस अंदर की तरफ समेट ली जाएगी। जब ये इंद्रियों का रस खत्म हो गया, सारियां का धुंधली क्या होगी, दिखनी बंद होगी, ये खत्म होगी, तो फिर ईश्वर बच गया, रह के गया। ये सारी ऊर्जा अपनी उल्टी भीतर आ गई, और ये इनसे इनकी चाह खत्म होगी, तो फिर वो ईश्वर बच गया, फिर कुछ ना बचा। वाड़े है कितना नहीं जा रहा, वो जैसे पानी गादड़ा हो रहा है, गादड़ा हो रहा है, गादड़ा हो रहा है, तली ना दिखती, ना पानी दिखता, ना कुछ ना दिखता। और जब उसने शांति तो दर दोगे नहीं, सहज 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 10 मिनट में, 20 मिनट में, घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, वो सारी जब वो गादड़ा वो तड़ बैठ जाएगा, कति शीशे ही डर साफ हो जाएगा। फिर वो जल है, वो पीने का भी है, नहाने का भी, सब जाएगा। इतना वो ना नहाने का, ना पीने का, ना क्या है का ना है। इतने संसार गादड़ मचा रहा था नहीं, इतना ना है नहीं। अरे ये दुनिया के बंधन ना किते जान दे, ये दुनिया के बंधन ना किते जान दे, ये नहीं नान दे और नहीं खान दे। ये दुनिया के बंधन ना किते जान दे, नहीं नान दे और नहीं खान दे। कोई नने दूर भगा नित, नित सत्संग जा रही नने दूर भगा नित सत्संग जा, परे जावेगा रे कोई जावन यार यहाँ पावेगा कोई पावन यार, यहाँ पावेगा कोई पावन यार। अरे जो पल पल दिल को लावन यार, यहाँ पावेगा कोई पावन यार, यहाँ पावेगा कोई पावन यार। ये नजारे जमाने के तंग भी करें, ये नजारे जमाने के तंग भी करें, वो सारी करी कराई ने भंग भी करें। ये नजारे जमाने के तंग भी करें, सारी करी कराई ने भंग भी करें। इन्होंने दूर भगा दिल में, ओ प्रेम जगा रही ने दूर भगा दिल में प्रेम जगा। जब आवेगा कोई पावन यार, यहाँ पावेगा कोई पावन यार, यहाँ पावेगा कोई पावन यार। फिर जो पल पल दिल को ला
करता पहाड़ों में उसको बाजरा है संसार है, बाजरा है संसार। जाओ, जाना चाहिए इस मेले में आए जहाँ, ये मेला देखना चाहिए। प्रयास लेगा नहीं है कि तुम मुकुट बांधने को कोई भगवान बैठा पाओगा, या गलत दृष्टि छोड़ दो। वहाँ से शिक्षा बहुत मिलती हैं। वहाँ पहाड़ों में आप हिमालय पर चले जाओ, सारा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। को बसनानंदी जी वो तो वहाँ आसानी से ध्यान लग जाता है, इसीलिए साधु वहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इतना ही वो सहायक है, और परमात्मा पाने का, मोक्ष लेने का कोई वहाँ सिफारिश नहीं है। किसी की सिफारिश से मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, किसी की सिफारिश से नहीं मिलेगा। उड़ के है, पॉजिटिविटी बहुत है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत है। घूमो, देखना चाहिए, घूमना चाहिए। पर ये झूठी आस अंदर से छोड़ दो, गुड़ा कोई बैठा पाओगा? नहीं पाओगा। वो क्यों करता पहाड़ों में उसको तलाश, वो क्यों करता पहाड़ों में उसको तलाश। वो तो तेरे हृदय में ही करता है वास। क्यों करता पहाड़ों में उसको तलाश, वो तो तेरे हृदय में ही करता है वास। जमा के न देख, गम को खा के न देख, आजमा के न देख, गम को खा के न देख। रे परे खावेगा कोई खावनिया रे। यहाँ पावेगा कोई पावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया। अरे जो पल पल दिल को लावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया, यहाँ पावेगा कोई पावनिया। ओ मिली शिक्षा गुरु से जगन्नाथ ने, मिली शिक्षा गुरु से जगन्नाथ ने। जब वो गावे बचावे नहीं गात ने। मिली शिक्षा गुरु से जगन्नाथ ने। जब वो गावे बचावे नहीं गात ने। अरे जब बैठी हो सवार गाना सुर के मगार, जब बैठी हो सब गाना सुर के मगा पर गावेगा कोई गावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया। अरे जो पल पल दिल को लावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया रे, अरे यहाँ पावेगा कोई पावनिया। अरे यहाँ पावेगा कोई पावनिया रे, यहाँ पावेगा कोई पावनिया। हरिओम। कितना भी ना जा रहा हो, हम पे चढ़ रहे हाँ, बस यह बात से इतनी ये बात से, और कोई भी बात ना है। अनु तो या इतनी भी बात ना है, अनु या पहाड़ से जब परे तो लिखा होगा नहीं, तो इतना व्यापक से यो बिंदु दिखेगा नहीं। पूरे तो लिखा होगा नहीं, फिर यो सारा दिख जाएगा। अगर रहे तो बहुत नीच काम रहे, तो बहुत दुष्ट संसार है। जब पूरे तो लिखा होगा, और जब परे तक खड़ा होके और इस ज्योति की तरफ, एक इस ज्योति की तरफ लिखा होगा, फिर तो यो बहुत मुश्किल है। होगा ये नहीं, वो ये कोन्या कितन धड़का उठेगा। तो रामकेश भाई, आप अष्टांग योग वाला शायद आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो वो हाजिर है चैनल पे। फूल कुमार भाई हमारे साथी हैं भाई, बढ़िया। गुरुजी आजकल के इस गंदे गाने पर कटाक्ष कर रहे हो, वो काबिले तारीफ है।
पर हमें कहीं ना कहीं डर भी लगता है आपको कोई हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि आप संस्कृति के भीष्म पितामह हो। एक स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। आपकी और दीपक भाई की जोड़ी नारद और ध्रुव के समान लग रही है। हरिओम। फूल भाई आपका भाव है, हम नमस्कार करते हैं इस भाव को। ऐसा कुछ नहीं है, नारद जी ध्रुव जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। बात बिल्कुल आपकी सही है भाई, जुट भी रहेगा। ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। किसी लालच में या किसी डर में या दबाव में या किसी आखिर में मैं अपने धर्म को नहीं हिला सकता। बस मैं इतनी बात समझ के काम कर रहा हूँ कि किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी के डर में मैं अपने धर्म को हिला दूं और ऐसी बात निकाल दूं कि वे खुश हो जाएं और सत्य हिल जाए, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। हाँ, ये बात सही है और ऐसी कोशिशें भी हो रही हैं, बिल्कुल हुई भी हैं, कुछ बात आई भी हैं, तो फिर भी हाथ जोड़ के लिखट दिया। बाकी कहाँ गए वाइज उससे। जब एक चीज़ मेरा काम है, इस मेले में धर्म का प्रचार करने का मेरा काम है, तो उसका मैं प्रचार करता हूँ। और कहीं कोई हमारा युवा साथी, हमारा ही तो परिवार है, ये क्या है कि अड़ कौन बस रहा, हम तो बस रहे हैं। 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी आगे पाछे सा तो हम है, हमारा है तो परिवार है सारा। और वो परिवार अगर गलत दिशा में जाता है तो उसकी तकलीफ आती है, क्योंकि हमारा धर्म प्रचारी का काम है। उसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी लेके नहीं कह सकते कि यो भी सही है, नहीं वो गलत है, वो गलत है। अगर किसी ने भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ब्लैक सिक्के का दूसरा ही पहलू, क्रोध का दूसरा ही पहलू है विरोध। विरोध करना चाहिए, पाप का, अन्याय का, असत्य का जरूर करना चाहिए कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सही काम नहीं है। और भाई मन ने एक कैलेंडर लाग, सही बात है कि आजकल इस गंदे गाने पे कटाक्ष कर रहे हो, काबिल तारीफ है, पर कहीं ना कहीं डर भी लगता है कोई आपको हानि ना पहुंचा दे। बिल्कुल पहुंचा देगा। सारे कहने लग जाओ, सारे कहने लग जाओ कि यह बात गलत है, फिर हानि कौन कितना। हाँ, एक दोनों तो पहुंचा देगा भाई, एक दो न तो जरूर हानि पहुंचा देगा वो, क्योंकि तगड़ा वो दिन मार लेगा, कद्दे धोती आई है। और बस सारे कहने लग जाओ, कौन के बिगाड़ लिया। जो सारा समाज जागृत हो जाएगा, सही गलत को समझ जाएगा, खड़े होकर न्यू कह गलत है। जब तुम सभी को पता है ये गलत है, सारे उठाओ इस बात में, क्यों नहीं उठा रहे। सब ने उठा देनी चाहिए, ये रास्ता गलत है, ये समाज के लिए सही नहीं है, सब ने उठाना चाहिए। अरे भाई कम से कम मैं तो ये कोशिश में हूँ कि परमात्मा किसी भी सूरत में, मानव का पता तो होता नहीं है, किसी भी सूरत में धर्म हिलना नहीं चाहिए। जिसका धर्म हिल जाएगा तो प्रारब्ध बिगड़ जाएगा, अगला बिगड़ जाएगा। जिसका धर्म साक्षी है, धर्म जिसका पूरा है, उसका प्रारब्ध पूरा उतरेगा, सही उतरेगा। और जिसका आड़ धर्म मिल गया, आगे प्रारब्ध बिगड़ जाएगा। तो साथियों, कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने विचार सुझाव जरूर भेजते रहें। कोई गलती जरूर हो जाती होगी, जरूर से जरूर हो जाती होगी। बहुत छोटी बुद्धि के इंसान है, चाह घना है, इतने ज़्यादा जानकार नहीं है। आनंद आता है ईश्वर की चर्चा में, उसके भजन में, उसके गाने में। गाना भी उसी का हो, चर्चा भी उसी की हो, जिक्र भी उसी का हो, सोच भी उसी की हो। वह इस तरह से जीवन जी रहे हैं, हर पल उसी का ध्यान हो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह बिना बेरा है, पर कम से कम आनंद जरूर मिल रहा है, जरूर से जरूर मिल रहा है। जी सा रहा है, हर पल बरसात हो रही है, मौज हो रही है। और भाई जरूर गलती हो जाती होगी, उसके लिए हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के सभी से माफ़ी है। कोई हमारा मार्गदर्शन कर सके तो भाई ज़रूर करियो। हम जड़े ताई सामड़े ताई तो बतावाएं। हाँ, कोई इस आगे का रास्ता को बताने वाला कोई सज्जन पुरुष दया कर दे तो उसके जीवन भर आभारी रहेंगे। अपना सुझाव भी जरूर भेजें। कार्यक्रम कैसा लगता है विचार जरूर भेजें। आपके विचारों से ऊर्जा मिलती है, कार्यक्रम करने का मन भी करता है और आगे कार्यक्रम बढ़ता भी है। तो अगले कार्यक्रम तक हरिओम।